Assalamu alaikum. Today we are going to start the development of the cardiovascular system. So this is the first part regarding the this topic, and in this part we are going to discuss the development of the early heart as the blood vessels. तो आज जो है वो हम बेसिक से पहले देखेंगे कि हार्ट की जो है वो डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और फिर हम जो है वो मेनली देखेंगे कि जो वेन्स बन रही है ना ये कैसे बन रही है। तो हार्ट की जो डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, ये वही हैं जो आप लोग पीछे थर्ड वीक और फोर्थ वीक में पढ़ के आ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। उनको एक रिव्यू ले लेते हैं हम। क्यों कह रहे हैं जी हार्ट डेवलप फ्रॉम द स्प्लैंचुलम प्लूरा विच इज द कंपोनेंट ऑफ द मेसोडर्म। मतलब कि मेसोडर्म का कंपोनेंट होता है स्प्लैंचुलम प्लूरा, यार मैं थर्ड वीक में पढ़ा था। तो उससे जो है वो हार्ट बनता है सारा। फिर वो कहता है जी सेल्स फ्रॉम द मेसोडर्म, ये जो स्प्लैंचुलर प्लूरा की जो मेसोडर्म थी इससे जो सेल्स आएंगे ना, दे विल फॉर्म अ पेयर्ड हार्ट ट्यूब। वो एक दो हार्ट ट्यूब बनाएंगे, मतलब कि पेयर में बना देंगे हार्ट ट्यूब। एंड ड्यूरिंग द लेटरल फोल्डिंग, जो कि हमने पढ़ा था कि फोर्थ वीक में हो रही थी एम्ब्रियो की लेटरल फोल्डिंग। तो जब एम्ब्रियो की लेटरल फोल्डिंग होगी ना, तो वो दो जो हार्ट ट्यूब के पेयर थे ना वो दोनों मिल जाएंगे। वो मिलके तो एक हार्ट ट्यूब, एक मेन हार्ट ट्यूब बना देंगे, जिससे कि बाकी पूरा हार्ट डेवलप करेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसका था पॉइंट अर्ली डेवलपमेंट का। उसके अलावा ये दो हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद कर लेने कि एम्ब्रियोनिक हार्ट जो है वो बिगेन्स टू बीट एट 22 टू 23rd डे, और ब्लड फ्लो बिगेन्स ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। ये एमसीक्यू पॉइंट है दोनों। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने जो है वो मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ द वेन्स। ये जो हार्ट की डेवलपमेंट है ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब से हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट आएगा तो उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी आज जो है हमारा कंसर्न है वो इन वेन्स के साथ है। तो कह रहा है जी तीन जो है वो पेयर्ड वेन्स हैं जो कि एम्ब्रियो के हार्ट में ड्रेन करी होती हैं। वो कौन कौन सी, क्या है जी, विटलाइन वेन, अम्बलाइकल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन। तो हम इनको देखते हैं कि कहाँ कहाँ होती हैं। विटलाइन वेन्स दे कैरी द पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल वेसिकल। तो ये देखें, ये था हमारे पास अम्बलाइकल वेसिकल। इससे ये देखो ये जो जा रही है ये ब्लू वाली सारी, ये है विटलाइन वेन, जो कि हमारे पास यहाँ से पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है टू द हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। Second is umbilical vein which carries the richly oxygenated blood from the chorionic sac, मतलब कि प्लेसेंटा से। तो ये देखो ये जो प्लेसेंटा से जो रेड वाली, सॉरी जो ब्लू वाली आ रही है प्लेसेंटा से, ये है हमारे पास umbilical veins। ये इस तरह से richly oxygenated ब्लड लेके आ रही हैं टू दी हार्ट। देन आर दी कॉमन कार्डिनल वेन्स। तो ये कॉमन कार्डिनल है, ये दो होती हैं, एंटीरियर कॉमन कार्डिनल और पोस्टीरियर कॉमन कार्डिनल। ठीक है, एंटीरियर जो कि इसके क्रीनियल रीजन को, ये देखो ये वाली क्रीनियल रीजन वाली, और पोस्टीरियर जो कि इसकी है जी काउडल रीजन वाली, जो कि इसको ब्लड को पूरी बॉडी से ड्रेन करके तो उसके हार्ट तक लेके आ रही होगी। तो अब हमने आज जो है वो इन्हीं वेन्स को डिटेल में देखना है कि इनसे आगे क्या क्या कुछ बनता है, इनकी डेरिवेटिव्स क्या है, इनकी फेट क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आ जाते हैं विटलाइन वेन के ऊपर। ये जो विटलाइन वेन है ना, इसका उसने बताया हुआ कि इट फॉलोज द ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट इन द एम्ब्रियो। तो ये डक्ट कहाँ पे होती है, ये आप लोगों ने थर्ड वीक और फोर्थ वीक में देखी थी कि ये जो डक्ट थी, और आपने इसको जीआईटी की डेवलपमेंट में भी देखा था कि ये डक्ट थी, यहाँ से ये अम्बलाइकल वेसिकल से निकलती थी और ये जाके यहाँ पे मिड गट के साथ कनेक्ट हुई होती है, ऐसे यहाँ से निकलती थी, और इधर होती है मिड गट, यहाँ फॉरगट, यहाँ हाइंड गट। तो ये मिड गट से कनेक्ट हुई होती है, वो है ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट। तो ये कह रहे हैं ये देखो ये भी निकली यहाँ से, ये ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट से निकलती है एंड एंटर्स द वीनस एंड ऑफ द हार्ट, द साइनस विनोसिस। हार्ट के वीनस एंड को हम क्या कहेंगे, साइनस विनोसिस। तो ये देखो यहाँ से इसके निकलेगी ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट से, और ये जाके तो हार्ट के इस वीनस एंड पे जहाँ पे सारी वेन्स आ रही हैं उसको हम कहेंगे साइनस विनोसिस, वहाँ पे ड्रेन कर जाएगी। वो कह रहा है ये जो लेफ्ट विटलाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वेन्स होती हैं पेयर की फॉर्म में, राइट और लेफ्ट, हर वेन राइट और लेफ्ट है, क्योंकि हमने ऊपर क्या आएंगे पेयर्ड वेन्स हैं। तो लेफ्ट विटलाइन वेन रिग्रेस एंड राइट विटलाइन वेन फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन एंड अ पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, कि जो लेफ्ट वाली है वो खत्म हो जाती है, वो डिजेनरेट हो जाती है, और राइट वाली जो है वो हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन बना देती है, और साथ में इंफीरियर वेना कैवा का एक पोर्शन बना देगी। ये हमने चीज़ें ज़रूर याद रखी हैं कि विटलाइन वेन से क्या क्या बन रहा था। या वो पूछेगी इंफीरियर वेना कैवा किससे बन गई, या एमसीक्यू आ जाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन किससे बन गई। तो आपको ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए कि ये विटलाइन वेन से बन रही है। फिर वो कह रहा है जी एज द लिवर प्रीमोडियम ग्रोज। अब क्योंकि अगर हार्ट की डेवलपमेंट तो लिवर भी ग्रो कर रहा होगा साथ, यहाँ पे करके लिवर भी इस पॉइंट पे आ गई, लिवर भी ग्रो कर रहा होगा। तो एपिथेलियल लाइन स्पेसिस जिनको हम कहेंगे जी प्रीमोडिया और हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहेंगे, दे फॉर्म्स विच देन बिकम लिंक विद द विटलाइन वेन। मतलब कि अभी ये जो विटलाइन वेन है ना, ये लिवर की साइनोसॉइड से भी कनेक्ट हो जाएंगी साथ साथ। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट आते हैं अम्बलाइकल वेन्स की तरफ।
अब अम्बिलिकल वेन कौन सी, जो कि ये प्लेसेंटा से आ रही थी, ये ब्लू वाली, वहाँ से रिचली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही थी इसके हार्ट तक, ये वाली है अम्बिलिकल वेन। ये भी क्योंकि पेयर में होगी, राइट भी होगी लेफ्ट भी होगी, तो राइट अम्बिलिकल वेन एंड द क्रेनियल पार्ट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन डीजनरेट, मतलब कि राइट पूरी खत्म होगी और लेफ्ट का जो क्रेनियल पार्ट है वो भी खत्म हो गया। अब लेफ्ट का बच गया हमारे पास काउडल पार्ट। तो कह रहे जी काउडल पार्ट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बिकम्स द अम्बिलिकल वेन, मतलब कि अब जो मेन अम्बिलिकल वेन जो कि हमारी बॉडी में, एडल्ट बॉडी में आके परसिस्ट करेगी ना, जिससे आगे वो लिगामेंट्स बनेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वो होगी हमारे पास एक्चुअली द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है। फिर वो कह रहा है जी लार्ज वीनस शंट द, जिसको हम कहेंगे डक्टस वेनोसिस, फॉर्म्स अ बाईपास ओवर द लिवर कनेक्टिंग द अम्बिलिकल वेन विद द इंफीरियर वेना केवा। पहले ना अम्बिलिकल वेन लिवर से कनेक्ट हुई थी और लिवर से फिर आगे जाके वो विटलाइन वेन हार्ट में जा रही होती हैं। लेकिन अब क्या होगा कि वहाँ पे एक जो है वो शंट बन जाएगा, एक बाईपास बन जाएगा, ठीक है, कि डायरेक्ट अम्बिलिकल वेन को हार्ट से जो कि कनेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे डक्टस वेनोसिस। तो ये था अम्बिलिकल वेन के बारे में। इनकी जो दोनों की फेट है ना, उसको हम लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आती हैं फिर कार्डिनल वेन्स। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि कार्डिनल वेन्स ये हैं हमारे पास एंटीरियर कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये दोनों आती हैं ट्रेन करती है कॉमन कार्डिनल वेन में, जो कि साइनस वेनोसिस जो कि हार्ट का वीनस एंड है वहाँ चली जाती हैं। तो एंटीरियर मैंने आपको बताया था कि वो क्रेनियल पार्ट को ट्रेन कर रही है और जो पोस्टीरियर है वो काउडल को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनसे कौन कौन सी वेन्स बॉडी की निकल रही हैं। तो पहले वो कह रहा है जी एंटीरियर की देखते हैं। देयर इज एनास्टोमोसिस बिटवीन द राइट एज द लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन, क्योंकि ये पेयर में थी तो राइट भी होगी और लेफ्ट भी होगी। अब ये सपोज करिए ये एक राइट थी, ऐसे एक राइट, ये एक लेफ्ट, इन दोनों में एक ऐसा एनास्टोमोसिस, ये दोनों एंटीरियर कार्डिनल वेन है। ये जो एनास्टोमोसिस है ना, इस एनास्टोमोसिस से हमारे पास हमारी जो बॉडी में ना फ्यूचर में वो बनेगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ये देखो, this becomes a left brachiocephalic vein when caudal part of the left anterior cardinal vein degenerate। अब लेट्स सपोज कि ये थी हमारे पास राइट और ये थी लेफ्ट। अब लेफ्ट का ये जो काउडल पार्ट है ये हो गया ख़त्म, ये जाता रहा। अब ये जो अंदर ये जो दोनों में करेक्शन था, जो एनास्टोमोसिस था, ये बन गया लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब बच क्या गया है, राइट पूरी बच गई और लेफ्ट का क्रेनियल पार्ट। उससे क्या वो कह रहे हैं राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड द कॉमन कार्डिनल वेन फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा। अब ये जो राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन थे जो आगे पड़ी इन दोनों को मिलाने वाले कॉमन कार्डिनल वेन, वो सारे मिलकर हमारे पास मानेंगे हमारी सुपीरियर वेना केवा, जो कि ग्रेट वेसल है बॉडी की। अब ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन थी, अब हमने एक तो एंटीरियर देखी ना, अब आते हैं हम इस पोस्टीरियर के ऊपर, ये भी पेयर में होगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन इज द वेन ऑफ मीजोनेफ्री, मतलब ये प्राइमरी वेन है मीजोनेफ्री की। व्हाट इज मीजोनेफ्री, ये जो थी ना हमारे पास इंटरन किडनीज होती हैं, ये आप यूरोजेंटल सिस्टम की डेवलपमेंट में भी देखेंगे कि जो किडनीज की डेवलपमेंटल स्टेजेस है डिफरेंट, उनमें ये एक स्टेज होती है किडनी की मीजोनेफ्री, ठीक है। तो वो बाद में डिजेनरेट कर देती हैं। अब जैसे ही वो ये जो मीजोनेफ्री डिजेनरेट करेंगे ना, उसी के साथ ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन भी मोस्टली डिजेनरेट कर जाएगी, थोड़ी सी बचेगी। वो जो बचेगी ना, उसका वो जो ओनली एडल्ट डेरिवेटिव इज एजाइगस वेन और कॉमन एलियक वेन्स, कि वो जो थोड़ी सी बचेगा उसका पार्ट, उससे हमारे पास एजाइगस वेन का पार्ट बनेगा और कॉमन एलियक वेन्स का कुछ पार्ट बन जाएगा, ठीक है। हमारी ये मेन तो कार्डिनल वेन क्लियर होगी। इसके अलावा ना दो और कार्डिनल वेन्स होती हैं, वो है जी सब कार्डिनल और सुपरा कार्डिनल। ये जो सब कार्डिनल वेन है ना, ये हमारी बॉडी में लेफ्ट रीनल, लेफ्ट सुपरारिनल और गोनेडल वेन और इन्फीरियर वेना केवा का एक सेगमेंट बना रही होगी। कुछ इन्फीरियर वेना केवा हमने देखी थी, नहीं सॉरी वो सुपीरियर वेना केवा थी, अच्छा इन्फीरियर वेना केवा का सेगमेंट बना रही है। नेक्स्ट है जी सुपरा कार्डिनल वेन। तो सुपरा कार्डिनल वेन का ना उसको दो पार्ट में किया हुआ, एक प्री रीनल पार्ट और एक पोस्ट, मतलब कि किडनी से पहले वाला और पोस्ट किडनी से बाद वाला पार्ट। तो जो इसका सुपरा कार्डिनल वेन का किडनी से पहले वाला पार्ट होगा ना, वो बनाएगा एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन। कुछ एजाइगस का पार्ट ऊपर से आ रहा था ये वाला यहाँ से, और कुछ ये वाला मिलके तो एजाइगस वेन बन जाएगी। और जो पोस्ट रीनल पार्ट है ना, वो हमारे पास लेफ्ट सुपरा कार्डिनल वेन। वो कह रहे हैं जी कि पोस्ट रीनल में क्या होगा, लेफ्ट जो है ना, अब क्योंकि सुपरा कार्डिनल भी पेयर में होगी, तो कह रहे हैं जी लेफ्ट सुपरा कार्डिनल डिजेनरेट एंड द राइट बिकम्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। अब आप देख रहे होंगे कि इन्फीरियर वेना केवा काफ़ी जगह पे आ चुकी थी। तो इसको ना मैंने एक ये कलेक्टिव फॉर्म में भी लिख दिया, सो डैट कि आपको इजीली याद हो जाए कि इन्फीरियर वेना केवा किस किस पार्ट से बन रही थी। तो इसके जो है वो चार मेन सेगमेंट्स हैं इन्फीरियर वेना केवा के। सुपीरियर वेना केवा का तो है ही ये एक लाइन बस, कि राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन, इससे सुपीरियर वेना केवा बन गई। लेकिन इन्फीरियर वेना केवा के चार डिफरेंट पार्ट चीज़ों से वो अपने पार्ट्स लेके बन रही है। वो कौन कौन सा है, किसका है जी हिपैटिक सेगमेंट, जो कि हिपैटिक साइनोसॉइड से आ रहा है, हम पीछे पढ़ के आए। एक होगा इसका प्री रीनल सेगमेंट, मतलब किडनी से पहले वाला, वो आप मिलेगा इसको राइट सुपरा कार्डिनल वेन्स, ये भी आपने ऊपर पढ़ लिया।
एक इसका होगा रीनल सेगमेंट, जो कि इसको सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल एनास्टोमोसिस के मिलने से बनेगा। इन दोनों में जो एनास्टोमोसिस का पॉइंट होगा ना, वहाँ से इसका रीनल सेगमेंट निकल आएगा। और एक इसका पोस्ट रीनल सेगमेंट है, जो कि इसको राइट सुप्रा कार्डिनल वेन से मिल रहा होगा। ओके हो गया। तो अब हम जो है वो इन्फीरियर वेना केवा देख ली। तो अब जो है वो हम आते हैं इसकी कुछ एनॉमलीज के ऊपर, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ द वेना केवास। तो पहली कंडीशन है कि डबल सुपीरियर वेना केवा। अब आप पूछ सकते कि डबल कब होगी। हमने मोस्टली लिखा कि एक साइड की वेन्स डिजनरेट कर रही थी और दूसरी साइड की बन रही थी, तो फिर वो एक स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर अब दो वो डिजनरेट ना करे तो दोनों तरफ से बन जाएगा। अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है जो डबल सुपीरियर वेना केवा क्या है जी, परसिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट कार्डिनल वेन। तो हमने यहाँ देखा था कि राइट से सुपीरियर वेना केवा बनता था और लेफ्ट कार्डिनल वेन डिजनरेट करती थी। अगर लेफ्ट डिजनरेट ना करे, लेफ्ट इंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है, तो लेफ्ट से भी सुपीरियर वेना केवा बन गया और राइट से भी, तो मतलब कि दो सुपीरियर वेना केवा हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे जी डबल सुपीरियर वेना केवा। देन इज द लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा, कि नॉर्मली होता है राइट पे, अब अगर ये लेफ्ट साइड पे जाऊँ तो ये कैसे बनेगा लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा। वो है जी कि जो हमारे पास था ना इसका राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन, ये कर जाए डिजनरेट और ये जो लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन है ये बच जाए। अब तो फिर वो लेफ्ट साइड का सुपीरियर वेना केवा बन जाएगा, राइट साइड का नहीं होगा। देन एक क्लिनिकल कंडीशन है कि डबल इन्फीरियर वेना केवा। अब ये सुपीरियर था, अब आ गया इन्फीरियर वेना केवा, कि इन्फीरियर वेना केवा दो, तो सेम वही सुपीरियर वाला सीन है कि वो जो एक साइड की हमने देखा था डिजनरेट करी थी और दूसरी साइड से बन रहा था। अगर दूसरी साइड वाले भी डिजनरेट ना करें तो दोनों साइड से बन जाएगा। तो वो जी परसिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट सुप्रा कार्डिनल वेन, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा था कि लेफ्ट सुप्रा कार्डिनल वेन जो थी ये डिजनरेट कर रही थी और राइट वाले से सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा बन रही थी। लेकिन अगर ये ना करे तो इससे भी दो इन्फीरियर वेना केवा हो जाएंगे। फिर आप आ जाए इसको भी छोड़ें, इस पे आए पहले। फेरेंशियल आर्च आर्टरीज एज डॉर्सल आउटा। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये जो आर्टरीज है ना, इनको हम लोग एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने एक बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन लिख दिया था, क्योंकि बुक में एक सीक्वेंस में थोड़ा सा लिखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे। तो ये फेरेंशियल आर्च आर्टरीज क्या है जी, दे अराइज फ्रॉम द आउटिक सैक एंड टर्मिनेट इन द डॉर्सल आउटा। ये देखिएगा इस पर भी आपको नजर आ जाएगी इस डायग्राम में भी, कि ये देखो ये हार्ट का आउटिक सैक है, यहाँ से निकली ये फेरेंशियल आर्च आर्टरीज देखो ये वाली, और ये आके ये डॉर्सल आउटा में मिली, ये डॉर्सल आउटा हमारी बॉडी की, ठीक है। और ये हमारे पास फेरेंशियल आर्चेज होते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कुछ हम लोग हेड नेक डेवलपमेंट में पढ़ के आ भी चुके हैं फेरेंशियल आर्चेज, तो आपको उनका आइडिया होगा, जिससे हमारे फेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो ये जो आर्टरीज है ये उन आर्चेज यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट आर्च की अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, ठीक है। इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह इसी जो है वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। वो कह रहा है जी, इनिशियली डॉर्सल आउटा इज पेयर्ड बट कॉर्डल पोर्शन जॉइंस टू फॉर्म अ सिंगल, मतलब कि पहले वही डॉर्सल आउटा दो होती है, लेकिन जब वो टेल पे जाती है तो वो जाके ऐसे दो होती हैं, टेल पे जाके वो एक हो जाती है, एक दो डॉर्सल आउटा, वही मेन हमारी बॉडी की आउटा बन जाती है फिर, ठीक है। देन मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है फेट ऑफ द विट लाइन एंड द अम्बलाइकल आर्टरीज। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि विट लाइन वेन्स और अम्बलाइकल वेन्स थी, तो सेम उन्हीं के ऑपोजिट साथ आर्टरीज भी होंगी, ठीक है। अब वो जो विट लाइन आर्टरीज है ना, उनकी फेट क्या है, वो हमारे पास बनाएंगे सीलिक ट्रंक सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, जो कि जीआईटी की आर्टरीज हैं। इनके कोर्स वगैरह हम सबको जीआईटी में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए इनको अब इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। देन आर दी अम्बलाइकल आर्टरीज। अब अम्बलाइकल आर्टरी जो है ना, वो हमारे पास बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनाएगी, जो एडल्ट बॉडी में, वो एक इंटरनल इलियक वेन बनाएगी, एक सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी इंटरनल इलिक आर्टरी बनाएगी, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी बनाएगी, और एक मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। ये मेन पार्ट है इसका, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, ये हमारी बॉडी में ये है, और ये किसका रेमिनेंट है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ द अम्बलाइकल आर्टरीज। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग दी सीवीएस। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट की कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और बाकी भी लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।